एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज है 16 मार्च और मार्च की बर्फबारी शुरू हो चुकी है। पिछले कल ही हमने मौसम देखा था ना, वेदर ऑरेंज अलर्ट पे था। हिमाचल के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स पे तेज़ हवाएं, बारिश और जो हायर एल्टीट्यूड के जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, उनमें बर्फबारी की चेतावनी दी थी। और पिछले कल तो हल्की फुल्की बर्फबारी हुई थी ना, पर इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने लगातार 2 दिन इतना मौसम खराब रहेगा। पर बर्फ उतनी नहीं टिकी है। मौसम खराब है, बर्फ हो रही है, लेकिन बर्फ उतनी नहीं टिकी है। पिछले कल हार्डली शायद 1-2 इंच बर्फ पड़ी थी। और इस टाइम ना मुंह धोने की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इतनी ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है। अपने आप को अब रुक जाओ, अपने आप को व्लॉग में थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा लिप बाम लगा दिया ना। बाकी तो भैया माइनस में टेम्परेचर है, पानी जम चुका है। हमने बाहर ना पानी स्टोर करके रखा हुआ है, पानी जम चुका है। और अभी मैं आपको खिड़की से दिखाऊंगी पहले बर्फबारी कैसी हो रही है। ये देखो, हल्की फुल्की बर्फबारी हो रही है। अभी मैं और सक्षु जाएंगे बाहर। अभी यहाँ देखो दोस्तों, ऐसी बर्फ पड़ी है। काय बनू, अभी हम छत पे तो क्या बहुत गिल्ले होने वाले हो, बीमार हो जाएगा। अच्छा ओए मत मार, रुक जा तेरी ऐसी की तैसी। मैं ना पुरानी खिलाड़ी हूँ, ठीक है? तू नया हार रहे हो। चल ना बंद, ठंडा नहीं लग रहा। जब हम छोटे छोटे थे ना, अब तो कुछ भी नहीं पड़ती यार। अब ये जो बर्फ पड़ रही है ना, कुछ भी नहीं है, पता है? आज से 10-12 साल पहले इतनी बर्फ पड़ती थी, इतनी बर्फ पड़ती थी। उस टाइम तो ये अटल टनल भी नहीं थी। और उस टाइम पे हम लोग रोहतांग होके आते जाते थे, और 6 महीनों के लिए रोहतांग क्लोज़ हो जाता था। और हम अपना राशन वगैरह सब स्टोर करके रखते थे। पानी ठप, बिजली ठप, कुछ भी नहीं। वो बोलते हैं ना कि अपने टाइम पे हमने मोमबत्ती के नीचे पढ़ाई की है, वैसे दिन काटे हमने बचपन मत कर फिर। और उस टाइम इतनी बर्फ पड़ती थी, ग्लेशियर का इतना खतरा रहता था। अब तो ग्लेशियर भी हार्डली आता है। उस टाइम तो बहुत खतरनाक हालत होते थे यार। और क्या बोलूँ मैं, स्कूल आना जाना उस टाइम तो यार, उस टाइम इतनी बर्फ पड़ती थी ना। और सर्दियों में छुट्टियाँ नहीं होती थी, गर्मियों में छुट्टी होती थी, सर्दियों में नहीं होती थी। हम इतनी सारी बर्फ में हमारे जो पेरेंट्स थे हमें स्कूल तक छोड़ने आते थे। मेरा तो फिर भी नज़दीक है, जो मेरे क्लासमेट्स थे ना, जो पड़ोस गांव से आते थे, क्योंकि 3 गांव के बीच एक ही हाई स्कूल है, वो है मेरे गांव में। तो जो पड़ोस गांव से आते थे ना बच्चे, उनके तो पेरेंट्स उनके लिए रास्ता बना के लाते थे, उनको मतलब स्कूल पहुंचाते थे। तो बहुत स्ट्रगल देखा है हमने, इसलिए हमें एसटी का कोटा मिलता था। बर्फ ही कहाँ टिकी है, टिकने दे थोड़ी बर्फ। ये ना लाहौल में ऐसे हम घास को ऐसे रखते हैं, टेलंग बना के। ओए छोटू, हाँ। बस कर, अब बीमार हो जाना। नहीं। नाक से जब गंगा जमुना निकलेगी ना, नहीं है यहाँ पे दवाई। लेसिस भी खुल गए तेरे, गिरेगा। मैं ठेका लेके रखा हुआ है। अच्छा, अपने जूते भी तो दिख रहे हैं। अभी मम्मी डांटेगी। तंदूर जलाया हुआ है हमने, लकड़ियाँ जलाई हैं, मेरा मतलब लकड़ियों की हवन कर दी है। हाथ पूरे से जम गए यार, थोड़ी देर के लिए बर्फ निकले थे। अब मेरे को नहीं पता ये व्लॉग मैं कब इसके आगे क्या बनाऊं, क्योंकि लाइट भी जा सकती है। और लाहौल में ना 4G चलता है, और नेट तो बहुत ही 4G भी नहीं, पता नहीं क्या जी चलता है, पर नेट ही नहीं चलता। और ये वाला व्लॉग तो भाई कुल्लू जाके ही अपलोड होगा। बेटू कैसा मजा आया तेरे को? बहुत मजा आया। मत कर, इसने मेरे को इतनी जोर से कान पे मारा है ना बर्फ से। 3 घंटे बाद लाइट आई है दोस्तों, और कंटिन्यूअस बर्फबारी हो रही है। और इस बर्फबारी के बीच मैंने इतना डेयरिंग भरा काम किया ना, मैंने ठंडे पानी से मुंह धोया है, क्योंकि मुंह धोए बिना अजीब लग रहा था और सिग्नल नहीं है टीवी में। और अब जलाऊंगी मैं आग। और यहाँ घर आके मुझे इतने सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस मिल रहे हैं ना। घर में हम लोग सैनिटाइज़र से आग जला रहे हैं। ऑब्वियसली सैनिटाइज़र में अल्कोहल होता है, और अल्कोहल बहुत ईजीली आग पकड़ता है। तो कोविड के टाइम पे ना सैनिटाइजर्स की बॉटल्स भर भर के ला के रखी थी, भर भर के, जिनका बहुत कम यूज़ हुआ है। और अब
इनका यूज़ हम अब जब हम यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ में तो क्यों नहीं करें। भी मैंने थोड़ी सी आग जला दी ना, तंदूर जला दिया। और ऑनेस्टली स्पीकिंग बर्फ़बारी में सबसे बड़ा टास्क होता है अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना। और मैंने इतनी मुश्किल से मुँह धोया है ना, चाहती तो मैं गर्म पानी से मुँह धो सकती थी, लेकिन गर्म पानी से ना फेस गंदा हो जाता है और मेरे मुँह धोते धोते बालों में बर्फ़ टिक गई है। और अभी मैं आजकल यूज़ करूँ अपनी मम्मी का मॉइस्चराइज़र लैक्मे पीच मिल्क। लाहौर में भले ही बर्फबारी हो रही होगी लेकिन ड्राइनेस बराबर रहती है। और पीछे एक गाड़ी चला रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रही है, बेचारा ये भी बोर हो रहा है ना। तो अपने टाइम पास के लिए इसने कुछ ना कुछ साधन ढूंढ लिया है। दिखा लो, कोई ज़रूरत नहीं है जी, दिखा लो, पता नहीं क्या बना रखा है वहाँ पे। देख लो। और ये बात मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बोल चुकी हूँ ना कि भले ही आपके आसपास के मौसम, मतलब क्या बोलूँ यार, सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे धूप खिली हो या ना खिली हो। अभी इतनी बर्फ़ पड़ रही है ना, बट फिर भी सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सनस्क्रीन हमें धूप से नहीं, धूप में मौजूद एनवायरनमेंट में जो मौजूद यूवी रेज होती है ना, उससे बचाता है। और यूवी रेज तब भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है जब धूप नहीं हो। सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। एंड करंटली आई एम यूजिंग डॉट एंड की का सनस्क्रीन जो मेरे भाई का है, ये भूल चुका है लाहौर में। और मुझे इतनी खतरनाक वाली टैनिंग हो चुकी ना, हम सामने लोगों की प्रॉब्लम पता क्या है, हम लोगों को एकदम से टैनिंग हो जाती है। जो गोरे लोग होते हैं वो पहले ना लाल हो जाते हैं टैन जब उनको होता है तो। शट योर माउथ, चुप बैठ सूरज, सक्षम चुप बैठ बोल रही हो, व्लॉग खराब मत कर। सामने लोगों की यही प्रॉब्लम है कि उनको टैनिंग बहुत जल्दी हो जाती है। और मुझे इतनी खतरनाक टैनिंग हो चुकी है ना, मुझे खुद बहुत फील होता है कि मुझे बहुत गंदी टैनिंग हो चुकी है। भर भर के सनस्क्रीन लगाऊंगी क्योंकि इसमें मेरे भाई के पैसे गए हैं। मेरी गाड़ी धुआ दिया। अपनी स्किन के साथ साथ ना अपने लिप्स को भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और मैंने पिछली बार सोचा था स्विस ब्यूटी का जब मेरा लिप बाम ख़त्म हो जाए तो मैं डीकंस्ट्रक्ट का लिप बाम मंगाऊंगी, क्योंकि वो पिगमेंटेड लिप्स के लिए बहुत अच्छा है। और मेरे लिप्स थोड़े से पिगमेंटेड है, बट मैंने फिर से यही कर ही लिया। और सॉरी मेरा मन पता नहीं क्यों करा आज लिपस्टिक लगाने का, हालांकि मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, पर फिर भी मेरा मन करा घर बैठ के लिपस्टिक लगाने का। इससे ये बात प्रूव होती है कि लड़कियां ना किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए तैयार होती है। मार्स की लिपस्टिक है और बहुत रेयरली मुझ पे कोई शेड सूट करता है, और ये होता है। मुझे बहुत लाइट शेड पसंद आता है यार, बहुत लाइट, जो बहुत नेचुरल लगे। यस कैप्टन। और ये बेचारा ये और मैं बोर हो रहे हैं गाइस। हो गया ये गरम। अभी मुझे इसको सेमिया गरम करके देना था, ये मैं भूल गई अपने ब्लॉग के चक्कर में। हालांकि ये एक थाली सेमिया खा चुका है। घर बैठ के खाने और टाइम पास करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे। और इस बर्फबारी में मैंने ना बढ़िया टाइम पास ढूंढा है। मैं सॉक्स बुन रही हूँ और मैं टाइम पास ढूंढा, अपनी गाड़ी बना रही है पर्सनल। हाँ, और मैंने ये नया डिज़ाइन सीखा रही, इतना सुंदर है ना। मुझे ना जो ये 5 धागों वाले डिज़ाइन होता है ना, जिनको हम दशी बोलते हैं, उससे बेटर मेरे को ना ऐसे मतलब 2 धागों के डिज़ाइन वाली सॉक्स बहुत अच्छी लगती है, बहुत सिंपल और बहुत अच्छी लगती है। आजकल मैंने लाहौर में ना पता क्या क्या बुना है एक जोड़ी ये बुनी है, ये वाले, मतलब ये तो मेरी मम्मी ने बुना है ना, ये जो होता है एंकल वाला हिस्सा जो फेरा बोलते हैं, ये मेरी मम्मी ने बुना है। ऊपर वाला दशी मैंने डाला है। और एक जोड़ी ये बुना है एक जोड़ी इसमें मैंने दशी डाला है, ये वाला। अरे यार कैसे दिखाते हैं, ये सेम फेरा मम्मी ने बुन के रखे थे फेरे, और इस पे मैंने दशी मैंने डाले हैं। और एक जोड़ी मैंने सॉरी एक जोड़ी मैंने ये बुने हैं, सेम डिज़ाइन बट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन।
और एक और जोड़ी में मैंने ना दशी डाले थे, बट वो मम्मी उसमें तड़ा डालने ले गई है अभी। तड़ा मतलब कि जो ये हिस्सा होता है ना, निचला वाला तलवे वाला हिस्सा जुराब का, तो तड़ा डालने मम्मी ले गई है। तो ये चार जोड़ी मैंने दशी डाले है ना, और ये पांचवी है। मतलब मुझे इस बार इतना मस्त टाइम पास मिला है ना। यूजुअली मुझे बुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता था, बट लाहौल में पता नहीं ऑटोमेटिकली पता नहीं हाथ चलने लग जाता है। देखो दोस्तों, जब से मैंने सुबह से व्लॉगिंग स्टार्ट की है ना, इतनी बर्फ़ पड़ चुकी है, पता नहीं है इसका मेजरमेंट क्या है, मुझे नहीं पता, पर इतनी बर्फ़ पड़ चुकी है। ये बंदा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये बर्फ और नॉन स्टॉप बर्फ पड़ रही है, और पता नहीं कब तक लाइट रहेगी। थोड़ी देर पहले ही लाइट आई है ना। हमने अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चार्जिंग पे लगा दिए हैं, टॉर्च वगैरह जो भी होते हैं हमारे पास। और अब मुझे नहीं पता लाइट कब आएगी, लाइट कब जाएगी और कब आएगी। और मौसम बोल रहा है कि 28 मार्च तक या फिर 21 मार्च, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तब तक खराब है। हाँ, अब चल अंदर चल, ठंडा लग रहा है, चल। अभी रात के 8:30 बज चुके हैं और बर्फ़ रुक चुकी है। मम्मी कितनी जैसे बर्फ़ पड़ी होगी अभी? आधा फीट बर्फ़ पड़ चुकी है यार। और हल्की हल्की सी बर्फ़बारी हो रही है, और मौसम बिल्कुल ख़राब है। तारे तो दिख ही नहीं रहे हैं, मौसम ख़राब ही है। अब देखते हैं कल क्या होता है, मौसम का हाल क्या है। बाकी फ़िलहाल देख लीजिए आप मेरे आसपास कितनी बर्फ़ पड़ी, और बहुत सुंदर लग रहा है ना। मेरी मम्मी ने कपड़े धो के रखे थे ना। कब धोए कपड़े? पिछले कल ना कि आज? पिछले कल धोए। पिछले कल से बर्फ़ लगी, और बर्फ़ के कपड़ों के ऊपर देखो कितनी बर्फ़ है। और ये जम भी चुका है, अभी तो उतना नहीं, लेकिन सुबह तक ना ये बिल्कुल पत्थर जैसे सख्त हो जाएंगे ये। देखो गाइस, आज रात का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अब कल से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, नेक्स्ट डे की वीडियो बनाऊँगी। और मुझे नहीं पता ये व्लॉग मैं कब डालूँ यूट्यूब पे, कब एडिटिंग करूँ मैं, कब क्या करूँ, कुछ आइडिया नहीं है। यहाँ देखो हमारे क्या छज्जा ना, छज्जे के ऊपर कितनी बर्फ़ टिकी है, लगभग आधा फीट ही है ना ये। और आसपास ये पेड़ देखो, हमारे घर के ऊपर अखरोट के पेड़ हैं गाइस। और ऐसे डरावने नज़र आते हैं, इसलिए मुझे लॉन में बहुत डर लगता है रात को बाहर निकलने से, बहुत डर लगता है। चलिए अंदर। बाहर बर्फ़ पड़ रही है और हम तैयारी करें मोमो बनाने की। खासकर ठंड में ना ऐसे मोमो खाने का बहुत मज़ा आता है। शाम को ही डैडी चिकन का कीमा लेके आए थे। अब हम बनाएंगे मोमो। अब मैं सीखूंगी अपनी मम्मी से मोमो की शेप बनाने, क्योंकि मुझे मोमो की ना शेप बनाने नहीं आते हैं। ये वाली थाली वाली जो स्टफिंग है ना, ये सक्षम के लिए, इसमें मिर्च बहुत कम डाली हुई है। और ये वाली है हमारे लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मिर्च खाते हैं। बच्चे के लिए थोड़ी कम मिर्च वाली डाली है। तुम्हारे संग जो भी मिला है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुबह उठने में इतनी लेट हो गई ना, मुझे मेरे घर वालों ने उठाया, और मेरे घर वाले उठ के बर्फ़ फेंकने लग गए, और मैं अभी बिस्तर से उठ के ब्लॉगिंग कर रही हूँ। हो गए 8 बज गए 8। मस्त नींद आई है ना मेरे को। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, इतनी ठंडी हवा चली है ना, और पूरी वादियाँ बर्फ़ से ढक चुकी है, पूरी वादियाँ। ये भी आ गया। चलना देखते तेरा, चलना देख तेरा। ठंडा नहीं लग रहा है, ठंडा है बहुत। है गिरेगा आगे। तो मुझे लगता है ना इस व्लॉग को मुझे यहीं पे एंड करना चाहिए, क्योंकि मैं इस व्लॉग को काफ़ी लंबा खींच चुकी हूँ। फिर एडिटिंग करते करते, फिर उसको अपलोड करते करते काफ़ी वक्त लग जाता है, और स्टोरेज की भी बहुत दिक्कत होती है। और इसके आगे का पार्ट मैं सेकंड व्लॉग में बनाऊंगी, इसी को कंटिन्यू करूंगी, बट दूसरा व्लॉग बनाऊंगी, तो उसको भी देखना आप, ठीक है। मेरी आंखें ना ऐसे छोटी छोटी होती जा रही, क्योंकि इतना वाइट हो चुका आगे सब जगह।
आंखें खुल नहीं पा रही है पूरी तरीके से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।